अरे माँ बाप पट्टे पड़िया भाई, माँ बाप है कट्टे, काय मात पिता। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने। कैसे हो सच में? यही प्रश्न अगर किसी भी गुजराती भाई को पूछा होता ना कि भाई केम छो, तो सामने से आवाज आती मजा में। आप लोगों ने पूछे सेठ जी की श्यान है क्या, बानू टाइट चल रही है, मार्केट बंद है, अतरा ब्रांडेड झूठ बोला। महाराज कदी तो कहता प्रभु की कृपा में कोई कमी नहीं है, कदी तो बोल जाओ, कदी तो बोलो। जब ये बोलोगे ना आपके घर में सच में कमी नहीं आएगी, ये गारंटी है महाराज। क्योंकि भगवान बड़े खुश हो जाते हैं, यार मेरा कोई बंदा तो है, इतना तो कृपा कह रहा है कि मेरी माता जी के आशीर्वाद से न भगवान की कृपा से मेरे घर में कोई चीज की कमी। देखिए अगर किसी की भी सगाई में कोई अड़चन आ रही है, महाराज स्वार्थ की बात अतिरिक्त बढ़िया ज्ञान सुने, तो सगाई की बात बोली जी की सगाई नहीं हो रही, वो तो बड़ो ध्यान हो रहा क्या। हाँ, घरे बैठी गंगा आ गई, और हम झूठ बताते नहीं, जो बताते वो सत्य होता है। विश्वास आपको होना चाहिए। जिसकी भी सगाई नहीं हो रही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको विशेष कुछ नहीं करना है। आपको ये काम करना है कि मतलब जैसे आप ही के परिवार में किसी की सगाई हो गई लड़के की, और जिस लड़के की सगाई नहीं हो रही वो लड़का उसके पास में जाए और अपने राइट हाथ में मेहंदी लगवा के आए। अगर लड़की की सगाई नहीं हो रही तो वो लड़की उस लड़की के पास में जाए परिवार में जिसकी सगाई हो चुकी, उसके हाथ से राइट हाथ में मेहंदी लगवा के आए, बस दूसरा कुछ नहीं करना है। आपको बहुत ही अच्छा रिश्ता मिलेगा। महाराज मैं एक बात बोल दूं आपको, आजकल रिश्ते किससे होते हैं? मिनका का रिश्ता तो खत्म हो गया साहब। रिश्तों किन्हों जोड़ रहा है? गाड़ियां कतरी है, मकान कतरो मोटो बनियोड़ो है। या तो प्रॉपर्टी से शादी हो रही है या नौकरी से शादी हो रही है। कोई लड़के से शादी नहीं करता साहब, प्रॉपर्टी या नौकरी, और वो रिश्ते ज्यादा टिकते नहीं है। इसलिए हम लोगों को चिल्ला चिल्ला के कहते हैं शादी में कम खर्चा करो भाई। चार चिनारी चमक चांदनी लारे अंदारी रात आवे भोला जीवनला तू राम गुण गाई ले। 6 महीना नहीं होवे और लड़की आके मम्मी को क्या बोलती, प्लीज मॉम आई डोंट लाइक, आई नॉट एक्सेप्ट, माई हस्बैंड इज ब्लैक। अब मैंने दौड़ो किसान करूं कोई मसीह। बच्चों को बिल्कुल पापा मम्मी पे दया नहीं आती, बिल्कुल नहीं। महाराज एक अच्छी लड़की कौन होती है? संस्कारवान लड़की, जो ससुराल की बातें पियर में कभी नहीं बताती। उसको पता है कि मैं समस्या खुद सॉल्व करूंगी, मेरे पापा के बीच में, मेरी मम्मी के बीच में और मेरे सास ससुर के बीच में कहीं झगड़ा ना हो जाए। इसीलिए वो बड़ा रिश्ते को समझने वाली ही लड़की ये बात का ध्यान। मेरे 2 शब्दों से इनका 40 साल पहले का जो प्रेम है इनका, ये हंस के बोलते हैं, दिन में 4-4 बार कॉल करते हैं, आपस में बातें करते हैं, इनका प्रेम टूट जाएगा मेरे 2 शब्दों से। मैं इनके रिश्ते को संजो के रखूंगी। एक ज्ञानवान लड़की, जो संस्कारवान लड़की होती वो ही कर सकती है, और कमजोर लड़की छोटी छोटी बातें पीर पहुंचा देती है। एक अच्छी माँ कौन होती है? मम्मी। अच्छी माँ जो ससुराल की बातें ना पूछे कभी भी लड़की को, कदी सी उन्हें कह तारा हाउजी परेशान करे नहीं है, तार ससुर जी कहीं कहवे नहीं है, थारा देवर जेठ कहीं कहवे नहीं है, थारी ननद कहीं कहवे नहीं है, थारी देरानी जेठानी कहीं कहवे नहीं है। कहवे तो मने कह दीजिए, मैं सबका धुआं काट दूं, मारो नाम पान की है। पानी भाई क्यों पिपाड़ी बजावे तुम? नहीं ऐसा ही काम करेगी तू? तेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करेगी।
क्यों करती है तेरी बेटी को इतनी कमजोर क्यों करती है? देखो माँ बाप है ने बच्ची को मजबूत बना के ससुराल भेजे, बेटा बोर्ड का एग्जाम है तुझे अकेले देना है, अच्छे लिखेगी तो अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नहीं लिखेगी तो नंबर नहीं आएंगे। महाराज मैं सबको पूछता हूं कि व्हाट्सएप चलाना आता है कि हाँ, मोबाइल चलाना आता है कि हाँ, फेसबुक चलानी आती है कि हाँ, यूट्यूब चलाना आता है कि हाँ, इंस्टाग्राम आता है कि हाँ, ट्विटर चलाना आता है कि हाँ, तो परिवार चलाना आवे कि नहीं आवे? परिवार ने चले वाजन वगर बरे की गाड़ी में यात्रा कर ही करता हूं, कुछ मिलने वाला नहीं है। जिसको परिवार चलाना नहीं आता वो क्या चलाएगा दुनिया को? इसलिए सबसे पहले सीखो तो फैमिली कैसे चलाई जाती है वो सीखिए, और परिवार चलाने वाला हमेशा कम बोलेगा, उसको मालूम है मेरे सुनने से मेरा परिवार जुड़ के रहेगा, बस मुझे सुनना है, मैं सुनता रहूंगा, अंतिम श्वास तक सुनता रहूंगा, मेरी गलती नहीं है तो भी सुनूंगा, क्योंकि मैं मेरी फैमिली को तोड़ना नहीं चाहता। ये अच्छे आदमी की बात कर रहा हूं जो महान गहरा। एक बच्ची को ससुराल भेजी, पापा ने बोला कि बेटा सबका ख्याल रखना, बेटा नाराज मत होना। क्या बाबा मैं नहीं होगी, मैं आपकी बेटी हूं ना। अब ससुराल गई, सबको खुश रख रही है, वो किसी को नाराज नहीं। एक दिन सासू माँ जा रही है कुछ तगारे में कुछ लेके भैंस के पास में, वो पीछे पीछे भाग के गई कि बोली मम्मी क्या कर रहे हो? कि मैं भैंस को बाटा खिला रही हूँ। तो मम्मी मुझे भी तो सिखाओ, 4 दिन 5 दिन कहीं चले जाओगे तो मैं कैसे खिलाऊंगी? कल बेटा तू ही ले जाना। और सुबह का टाइम होता है, वो बाटे की तगरी लेके जाती है, 2 मिनट में वापस आ जाती है। अब वो भैंस सुबह सुबह क्या वो बागोल कर रही थी तो मुंह में झाग आ रहे थे। मम्मी ने बोला जल्दी क्यों आ गई? कि मम्मी अभी तो भैंस कॉलगेट कर रही है। भेंडी अभी ने कही नंगे सुबह सुबह बागोल करे जागोटा आया करे भैंस के मुंडा में, अब उसको पता ही नहीं है। तो वो बोली कॉलगेट कर रही है, कॉलगेट करने के बाद में नाश्ता करूंगी मैं। क्यों बीदनी महाराज, कई सासू बहू इतनी प्रेम से रहती है साहब, आनंद आ जाता है उनको देख के। इतनी प्रेम से रहती, क्लोज हो गए, ऐसे लगती है कि तो माँ बेटी से भी ज्यादा प्यार। कोई तो यूं राजधानी एक्सप्रेस नहीं कोई खाऊं जाने पहला जन्म को बदलो आ गयो कोई। क्या करे महाराज, क्यों लड़ते हैं हम लोग? अरे 2 दिन की जिंदगी भाई, बस जी लो, अच्छा सा जीवन ले लो, थोड़ा इंतजार कीजिए, हर चीज मीठी होगी। ये नींबड़ी है ना, इसे सीखो, ये नींबाड़िया है, काची खाओ तो मुंडो कड़वो रही साहब, थोड़ा इंतजार कीजिए, एक दिन यही नींबड़ी मीठी हो जाएगी साहब। इंतजार करना पड़ता है। आपने तो हर एक ज्ञानी 10 दिनों के मारो कहनो ही मान लो, की माननी भूतनी अभी तो ही तू ऐसे कैसे मान लेंगे तेरे कहना? थोड़ी तो शांति हो जा। उकलता दूध में जामुन डाल दिए, सबने फाड़ दियो तो दूध ने। थोड़ा तो इंतजार कर ले, थोड़ा वेट तो कर ले, सबके मन को तो पढ़ ले। पर तो नहीं मारो कहना मानने ही को नहीं, क्यों? पर एग्रीमेंट 12 महीना पहला लिखे उड़ोगे थारे, ऐसे थोड़ी होता है क्या? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, मुझे जिसमें मिलाओगे मेरा रंग वैसा। आजकल लोगों ने शादी को मजाक समझ ली है। और एक बात का ध्यान रखना, सच में आप माता जी से प्रेम करते हो, माँ दुर्गा से प्रेम करते हो, माता रानी से प्रेम करते हो, कोई भी माँ का भक्त है तो जिंदगी में एक प्रण ले लेना, मर जाना, प्राण त्याग देना, पर बेटी के कभी पैसे मत लेना, नहीं तो आपकी बर्बादी निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती महाराज। ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मांड के सारे देवी देवता आ जाए तो भी नहीं बचा सकते। जहां पे बेटी के पैसे ले लिए जाते बात खत्म हो जाती, बस उसके पास कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। क्या बचा? जो बेटी को बेच के खा गया, क्या बचा महाराज उसके पास में? अरे वो भाई क्या काम का जो राखी पे रक्षाबंधन पे राखी बंधवाए, उस भाई को धिक्कार है। तेरी बहन बिक गई और तू राखी बंधवा रहा है, तू जिंदा है भाई। बोल देना चाहिए कि पापा मैं जिंदा हूं, इसका भाई जिंदा बैठा हूं, मैं पैसे नहीं लेने दूंगा, क्योंकि मैंने राखी बंधवाई की। रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है? मैं इसके अंतिम श्वास तक मेरी बहन की रक्षा करूंगा। पर के पापा ले लो ये थारे कीड़ा पड़े थारे भाई, ऐसे किसी भाई जो राखी बांध बैठ कर ले लो, ऐसा भाई नहीं चाहिए महाराज। भाई तो वो होता है, आपको पता है भीम जी जा रहे थे, आज भीम जी की बात याद है कि पांडवों की निर्जला 11 भीम जी ने
गुरु वशिष्ठ जी महाराज को कहा कि हे गुरुदेव, मैं सबके जैसे उपवास नहीं कर सकता, मैं खाने के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, और मुझे पता है मुझे 11 का फल कभी नहीं मिलेगा। तो गुरुदेव ने एक सलाह बताई कि 12 महीने में जितनी 11 आती थे, 24 11 आती है, उसमें से अगर एक 11 का उपवास कर ले तो भी 24 11 का फल मिलेगा। तो भीम जी ने तुरंत पूछ लिया, गुरुदेव वो कौन सी 11 कि निर्जला 11, ये जो आज 11 है, इस 11 का जो उपवास कर लेता है महाराज, उसको 24 एकादशी का फल मिलता है, ये ध्यान रखना। और आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, बहुत बढ़िया लोग हो, मुझे बहुत अच्छे लगे आपके यहाँ पे। सबसे बढ़िया क्या है, आप शांति से बैठे हो। अरे घरे बैठो कि नहीं बैठो, मारे कहीं लेन देना को नहीं, अटे तो बढ़िया बैठो शांति हो, बीच बीच नहीं फेर हम कितना शांति हो बैठो, ये तो आटा तो बचा, अड्डे करे क्या बचा, कतरी शांति वाले बिदनी वहां के हर कदम पे बम फोड़ूंगी तेरा मैं। तुझे एक बार लेके चला जा मुझे बचे आदमी के, तू तो तेरी भोड़ी के भोड़ी नहीं, मुझे तो गणी आटा गाड़ रही मुझे। अब धन ठापड़ी वो मिर्ची खावे ने ठापड़ी बड़ी चरकी गणी तो इतनी की वो। तो एक बात का ध्यान रखें, आप लोग भगवान को मानते हो, सच में मानते हो? कौन कौन मानते हो, ऊपर हाथ कर दो। भैंस पानी में जाएगी देखना, जानिया तो घना चढ़े पर फेरा में कमीज मिले, ध्यान रख जो फेरा में बेटा सब गायब रह जाए, एक लो छोड़े तू तारा भुगत तारा कर्म तारे हाथ है। एक दो साथी रही बेचारा थोड़ा ठांडस दबाई, चिंता मत करे रे, आपने में फोड़ो पड़ी ओढ़े तो हटो रही जाए साहब। अगर सच में भगवान को मानते हो, गाय माता को कौन कौन मानते हो सच को? देख रहा था मैया को, इनके आगे पीछे नहीं है कोई, माँ कसम में देख रहा था, मैं अकेला रोया थोड़ी देर, फिर बह गया शांति से। मैं क्यों 5 है, आज तो लागेगा एक ही को नहीं, ये कड़वा सत्य है महाराज। ये रोटी खा रहे थे, मैं देख रहा था, ऐसे कुछ लेके, इनको शायद दिखता नहीं, कम दिखता है, ऐसे ऐसे ढूंढ के खा रहे थे साहब, कलेजो फाट गयो। अगर इनके बच्चों की अगर आदेश हो जाए, यहाँ पे बैठे हो तो नाराज मत हो, इनके बच्चों का आदेश हो जाए तो मैं सुबह माँ को मेरे आश्रम लेके चला जाऊं, बेटा बन के इनकी जिंदगी पर सेवा करूंगा महाराज से। अगर खाली बेटे बोल दे तो क्या गलती की इन्होंने, बोलो क्या गलती की? रोटी खा रहे थे इसे देख के, आंखों में आंसू आ गए। मैं कि वारे परवदिकार, क्या लीला है, क्या सपने देखे होंगे। अटे बैठा कहीं बेटा, अब कौन बोले गरीब मन डाकन कौन के, कोई वे तो मुझसे हाथ नहीं करे, घरे बम फूटे जन ठा पड़े। अरे माँ बाप पट्टे पड़िया भाई, माँ बाप है कट्टे, काय मात पिता, कौन सी कंपनी बनाती साहब, मुझे भी मेरी माँ और मेरे पापा चाहिए, मैं लाखों करोड़ों रुपए दे दूंगा, मेरे माँ और पापा मुझे वापस चाहिए, नहीं मिलेंगे साहब। क्यों माँ बाप को हम इतना इतना दूर कर लेते हैं, क्यों, क्या गलती होती है उनकी? इसीलिए लाइफ के अंदर ध्यान रखें, जो माँ बाप रो नहीं हो सके वो संसार में किन्हों ही नहीं हो सके, ध्यान रखिए, कड़वा सत्य है। इन दुनिया रे माए माँ बाप भगवान के जी दिन उगता पहला नाम तो उन रो लीजे, सेवा करेला माँ बाप री हो जावेला बेड़ो पार, जो जीव दुखावे तारे माँ बाप रो डूबेला मझधार, वे तो भगवान के विजय। इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई भगवान नहीं है साहब। फालतू के ढूंढते हो आप लोग, फालतू का भ्रम है आपके दिमाग के अंदर। इसलिए पेरेंट्स इज गॉड, पापा मम्मी हमारे भगवान होते हैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चे खाओ बचेड़ा, कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान तो मिलने वाला है नहीं, उनका आशीर्वाद तो मिलेगा, क्योंकि माँ बाप रो जीव दुखाने वालों रो भगवान कभी आशीर्वाद नहीं दिया करे, कुछ नहीं मिलेगा इन लाइफ में, ध्यान रखना। चलो एक बार जय बोलते हैं। भोले माता पिता गुरुदेव की, अनंत कोटि संत महात्माओं की। एक भजन में जल्दी से गा लेता हूं, फिर आपके चाय पानी की व्यवस्था कर लेना। और मैं तो चाहूंगा
कि अगर थोड़ी सी भी बात समझ में आ गई तो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, चिलम, ये जो चिलम पीते ने, नहीं एक मिनट मैं बताऊं आपको, चिलम जो पीते ने उनको देखना 8-10 दिन से उस चिलम को एक गोचो गाल पर से साफ करें मऊ। मैं पूछू बा कही करियो क्या बटो डूजू फंस गयो। अब देख जो बा देखना, जब उस चिलम में से इतना मुश्किल से चाकू से उस कीचड़ को निकालना पड़ता है तो बच्चे वो धुआं मायने कहीं करते रही, अंदाज लगाओ। चिलम को भी इतनी कठोर पकड़ ली धुएं ने कि उसके भी सुर को बंद कर दिया, तो हमारी सुषमना नाड़ी उसी धुएं से बंद हो जाती है। इसलिए हमको आगे दिखता नहीं है। ईड़ा पीड़ा जो इस जगत से घर सुकमण का लीजिए, त्रिवेणी के रंग महल में उन्हें आसन कीजिए, भक्ति राजीवे ने कीजिए, जो थारू माइलो कयो नहीं माने तो दोष गुराने मत दीजिए, भक्ति राजीवे ने कीजिए। बोले सत्य गुरुदेव की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एक भजन में जल्दी से गा लेता हूँ, फिर बाद में आपके चाय पानी की व्यवस्था जो भी आपका नियम हो वो कर लेना, ठीक है। नहीं इसके बाद मैं थोड़ा कर्म से काम करता हूँ। बालाजी का तो मुझे गाना ही है, पर गैर दूसरे नंबर लागड़ो जो चौथा नंबर लगा ही नहीं सको, हमारी मजबूरी है। समझ में आ रहा नहीं, गाड़ी में एक सिस्टम होता है, यूं थोड़ी लेके गाड़ी वालों कंपनी वालों थारे जैसे से कोई गैर लगाई जाए, नहीं उसमें लिखा है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और हाथों चढ़ा जाओ तो पासो 1 नंबर मत आजी जाए। पर वो तो के टॉप में सडाऊं सड़ी सटकी मातू। मतलब सत्संग का हमारा कुछ नियम होता है। हम सत्संग यहां से आरंभ करते हैं। कहां से? हमारे शरीर में 7 कमल हैं। सबसे पहले मूलाधार, यहाँ गणेश जी को जागृत करते पहले, फिर ब्रह्मा जी सावित्री को स्वाधिष्ठान चक्र में हम जागृत करते हैं, फिर बाद में नाभि देश में जाते हैं, नाभि में लक्ष्मी जी और नारायण को जागृत करते हैं, फिर हृदय कमल में जाते हैं, यहाँ पे भगवान शिव मतलब गुरु को, जगत गुरु कौन है? भगवान शिव है ना, यहाँ पे गुरु को जागृत करते हैं, और यहाँ पे कंठ में जाती माँ देवी दुर्गा को जागृत करते हैं, फिर त्रिकुटी में जाते हैं, फिर सहस्रार में जाते हैं। ये हमारा कर्म होता है। मैं वह जो कोई गैर नहीं फंसाऊं कटे, हमारा सिस्टम है कुछ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भाई आता है कहीं रोटी तवा माते नेक तन के हिज की तू लोयो खा ले, ऐसे थोड़ी। रोटी जब तक पकती नहीं माता बहने देख देख के वापस डालती है तवे पे, कि नहीं यहाँ से कच्ची तो वहां से दबाती है और वहां पे उसको पकाती है रोटी। यूं थोड़ी कहते तू खा लेने कहीं फर्क पड़े, अभी आटो की खा ली। तो बस सत्संग का हमारा नियम 5 वाणी तक वो हमारा नियम पक्का रहता है। साहब मैं एक बात समझूंगा आपको, समझ लीजिए। आप शादी में बैठे हो, फेरे में, चवरी में, आपका हथलेवा जुड़ा हुआ है। मुझे ईमानदारी से कहना, हथलेवा जुड़ा हुआ है, वहां पे ऐसे थोड़ी वो ए ला रे गैस बड़ी फूंक मारूं मैं तो। कोई फूंक मारता है चवरी में? क्यों नहीं मारते हो? क्योंकि हथलेवा जुड़ी हुआ है। बस मैं वही समझाना चाहता हूं, जब संसार का हथलेवा, संसारिक हथलेवा जुड़ी हो, आप इतने मजबूत रहते हो, तो इस चवरी में, सत्संग रूपी चवरी में आत्मा और परमात्मा रो मिलन दिया करे। अटे भेरा खावे आत्मा, यही शादी होती है आत्मा की। इसलिए यहां मजबूत रहो। ये 5 वाणी मतलब थोड़ी मजबूती में करवाते हैं कि वो छादड़ो रहे, छादड़ो माता बहन छादड़ा होता है कई क्या हुए ने, ऐसे ऐसे करते हो, मंत्र थोड़ी पढ़ती हो आप, पर कचरो कचरो आउट, पाकोड़ा दाना इन। बोलो कितनी ताकत उसमें, कोई मंत्र तंत्र नहीं, पर ऐसा ऐसा करती, कचरो कचरो बारे और दाना दाना पाचा के नहीं, मारी जगह वट्टे कचरा में नहीं है, मारी जगह अट्टे। અને कचरो बेटो ऑटोमेटिक जगह छोटे मार नहीं रहना, भेड़ो रहना उसको नहीं, मैं भाग रहा हूं ऐसा। तो ये 5 वाणी है ना, बहुत कठिन होती साहब, बहुत कठिन नहीं। मुझे 40 वर्ष हो गए सत्संग करते हुए, आज दिन तक सत्संग में कभी पानी पिया याद नहीं आता। पानी भी अलाउ नहीं है मेरे को, बिल्कुल नहीं। मैं किसके घर पे गया था भोजन प्रसाद के, उन्होंने बहुत मनवार की दूध पी लो, चाय पी लो, ये पी लो, अरे मैं नहीं पीता, मुझे सिर्फ पानी और रोटी बस, मैं कोई चीज नहीं लेता। पानी रोटी जिंदाबाद। इसलिए बीमार भी तो नहीं होता ना। आपने तो कटी जीमने जाओ, थाली में रसगुल्ला 5 मेल दो तो खाई कतरो एक। सबसे बड़ी साइकोलॉजी क्या है, क्यों रसगुल्ला वाला पासो नहीं आयो तो नहीं आए तो बाल्टी गला में बांध दे, ढाबे जने दे दीजिए। बेटो 4 रसगुल्ला जुट्टा छोड़ दिया, परंतु सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पासो नहीं आयो तो
एक काम कर, थाली लेने की लाल लाल जा तू, इन्हें छोड़ मत, इन्हीं धापे जीते। यह प्रॉब्लम है महाराज हमारी। यार झूठा क्यों छोड़ते हो? किसका 20 साल की कमाई कोई आदमी आपकी थाली में परोस रहा, साहब मेहनत कर रहा है। एक ध्यान रखना, जितना समय खाने में लगता है ना रोटी को, इससे भी ज्यादा समय रोटी को बनाने में लगता है साहब। और जितना समय बनाने में लगता है ना, उससे ज्यादा समय उस धान को उगाने में लगता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वहां पे सारे लोगों की भावना जुड़ी हुई है आपकी थाली में। एक किसान की भावना, जिसने सर्दी गर्मी सब सहन करके वो अनाज उगाया। उन लोगों की मेहनत है, जिसने भरे तावड़ारे माने काम कर और उन अनाज ने इकट्ठो करियो। सबकी महाराज वो आपकी थाली में, आप सबकी बेइज्जती कर रहे हो। उस किसान की बेइज्जती कर रहे हो, उस मजदूर की बेइज्जती कर रहे हो, उस बनाने वाले की बेइज्जती कर रहे हो, जिसने आपको जिमाया उसकी बेइज्जती कर रहे हो झूठा छोड़ के। इसलिए आप झूठा मत छोड़िए। 10 बार मांग लो भाई, कौन सा फर्क पड़ेगा? कौन सा शर्म है? कोई तो एडो चरे जी पाडो चरतो रे जी। खाना खाओ यार, मना नहीं करते हम लोग, झूठा मत छोड़िए बस। मैं तो इतनी कर पाऊंगा। बोलिए श्री भगवान की। आज के बाद कौन कौन झूठा नहीं छोड़ेंगे, ऊपर हाथ करो। पक्की बात? देखो भगवान साक्षी बालाजी, मने नंगे नहीं है, मैं तो परो जाऊं पर बालाजी अट्टी है। नहीं छोड़े वे तो क्यों करी भाई? जो कुंवारा है विने क्यों भी किन्ने किन्ने ब्याह करना, वही तो हाथ ऊपर करी। जिसे शादी हो चुकी वो थोड़ी करेगा। जो झूठा भाई, हम तो झूठा नहीं छोड़ते, हमारा सिस्टम है। क्योंकि हाँ खाओ जुतरो, एक बार नहीं 4 बार ले लो भाई, मना ही नहीं है। चलो 1 बजे मैं जल्दी से गा लेता हूँ। और आपके चाय पानी की जो व्यवस्था है वो एक ध्यान रखना, माताओं बहनों में सिर्फ माता बहनें जाएगी सेवा करने के लिए, पानी पिलाने के लिए, चाय पिलाने के लिए, जो भी काम करना है। जेंट्स में जेंट्स लोग जाएंगे, क्योंकि हम अलाउ नहीं करते। क्योंकि कोई भी माता बहन बैठी है, उसके पल्ले पे अगर पैर लग गया किसी पुरुष का, तो बहुत बड़ा पाप का भागीदारी बन जाता है सब। भूल में कोई ओढ़नी के पल्ले पे किसका पैर टच हो जाता है, तो शास्त्र में लिखा है कि वो इतना अपराध का भागीदारी बन जाता है। इसलिए हम जेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, पाप लगता है। कोई तो बड़ा चाह का कब ढोड़े आवे। सत्य गुरुदेव की।